पार्ट 3 में आपने देखा टी ट्यूशन पढ़ा के जा रही थी कि रास्ते में जंकुक उसके सामने खड़ा रहता है बाइक पर और टी को ही देखते रहता है। अब आगे क्या होता है जानने के लिए देखते हैं। जंकुक को टी देख के बहुत घबरा जाती है और वहीं शॉक्ड होकर खड़ी हो जाती है और आगे नहीं जाती। और वहाँ पर जंकुक और उसके फ्रेंड आके टी पर एक बाल्टी पानी डाल देते हैं और उसे पूरा भिगा देते हैं। गुस्से में टी ने कहा, स्टॉप इट प्लीज। टी और कुछ बोलने जाएगी उससे पहले ही वो चुप हो गई। उसके पूरे कपड़े भीग गए थे, वो ऐसे रो रही थी। जंकुक और उसके फ्रेंड टी पर पानी डालने के बाद वहाँ से बाइक लेके चले गए और टी उन्हें कुछ बोल नहीं पाई। टी अपने मन में बोलने लगी, उस थप्पड़ का बदला उन्होंने इस तरह से लिया, कितने घटिया लोग हैं, मुझे पूरा भिगा दिया। अब मैं घर कैसे जाऊंगी? घर में भी जो कपड़ा है वो भी तो मैंने धो दिया है, क्या पहनूंगी मैं? और दूसरा कपड़ा भी तो सूखा नहीं होगा, इसलिए रहने दो, यही भीगा हुआ कपड़ा पहन के चली जाती हूँ पढ़ाने के लिए। अगर अभी मैं ट्यूशन पढ़ाने नहीं गई तो रिया की माँ जो है वो तो पैसे काट लेगी, फिर मैं कैसे अपना घर चलाऊंगी? यही सोचते हुए टी रिया के घर चली गई ट्यूशन पढ़ाने के लिए। और रिया पूछने लगी, क्या हुआ मैम, आप कैसे भीग गए इतना? नहीं कुछ भी तो नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ, आप पढ़ाई में ध्यान दो। आज बहुत भूख लग रही है और मैं जानती हूँ रिया की माँ आज मुझे खाने को कुछ भी नहीं देगी। 3 दिन पहले तो चाय और बिस्कुट दी थी, अब शायद 4 दिन बाद मतलब कल शायद देगी। रिया को पढ़ा के टी अपने घर की ओर जा रही थी कि अचानक से उसे बहुत वीकनेस फील होने लगी। सुबह से उसकी तबीयत ठीक नहीं, पर क्या करे, अगर काम नहीं करेगी तो पैसा कहाँ से लाएगी, घर कैसे चलेगा? टी थोड़ा रुक कर अपने बैग से पानी बोतल निकाली और पानी पीने लगी। आज पूरे दिन में टी को किसी ने कुछ भी नहीं दिया खाने को। भूख के मारे उसके सर भी घूम रहा है। जैसे तैसे करके टी अपने घर पहुंची। टी को भूख भी लग रही है, नींद भी आ रही है, क्या करेगी? सोने से तो नहीं चलेगा, खुद को ही खाना बनाना पड़ेगा। तो जैसे तैसे करके वो जाती है, खाना बनाती है और खा के सो जाती है। अगली मॉर्निंग उसे तो क्लास भी करना है। यहाँ जंकुक अपने घर आ जाता है और खुद को आईने में देखने लगता है। वो सोचने लगता है कि आज भी उसने उस लड़की से थप्पड़ खाया। और जंकुक बोलने लगता है, तुमने मुझे आज भी मार के अच्छा नहीं किया, इसका बदला तो मैं तुमसे लेके ही रहूंगा। टी मॉर्निंग में उठती है, उठा ही नहीं जा रहा, तकलीफ इतनी हो रही है, सर पूरा दर्द हो रहा है, क्या करे? इस समय अगर दूध चाय मिल जाती तो मजा आ जाता, अच्छा लगता, लेकिन दूध और चाय के इतने दाम है, कहाँ से लाऊं? इसलिए बिना दूध वाली चाय पीना पड़ता है। वो भी पी के परेशान हो चुकी हूँ, पैसा भी तो नहीं है। फिर तैयार होके टी 4000 अपने अलमारी से निकाल कर चली जाती है मकान मालिक के घर उन्हें देने के लिए। मकान मालिक के घर पहुंचकर टी उनका दरवाजा नॉक करती है और मकान मालिक दरवाजा खोलता है और गुस्से से टी को देखता है। गुड मॉर्निंग अंकल, ये लीजिए 4000 रुपए, आपके घर का किराया, बाकी का पैसा मैं नेक्स्ट मंथ दे दूंगी अंकल। पर तुम्हें पता तो है ना कि मैं तुमसे 8000 पाता हूँ, क्योंकि तुमने अगले 2 महीने का किराया नहीं दिया है अभी तक। जी अंकल मुझे पता है और मैं जल्दी दे दूंगी आपको पैसे, मेरी अभी थोड़ी परेशानी चल रही है, प्लीज अंकल। ये सुनकर मकान मालिक टी के सामने दरवाजा बंद कर देते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि टी ही वो इकलौती ऐसी है जो टाइम पर उन्हें किराया नहीं दे पाती है। टी अपने घर आ जाती है और सोचने लगती है, 4000 तो मैंने किराया दे दिया, अब बचे 4000, उसी से पूरा महीना कैसे चलेगा घर? टी अब सोचने लगती है कि लिशा दी को भी तो 1000 रुपए देने हैं, उनसे भी तो लिया है मैंने। यही सोचते हुए वो कॉलेज के लिए निकल जाती है और चल के कॉलेज जाती है। वो चलकर कॉलेज ही नहीं, सब तरफ वो चल कर ही जाती है, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो रोज रिक्शा करे। जंकुक कॉलेज में आके अपनी बाइक के साथ खड़े होके इधर उधर देख रहा था
कि अचानक से उसने टी को आते हुए देखा। वो सोचने लगा, ओ मेरी नई दुश्मन आ गई, इसे आज भी एक सबक जरूर दूंगा मैं, कल जो इसने मुझे थप्पड़ मारा है। टी तो अपने आप में खोई हुई थी, कुछ टेंशन लेके वो चल रही थी। टी अपने क्लास में आके चुपचाप बैठी है और अभी तक जीवन भी नहीं आई है, पता नहीं क्यों नहीं आई अभी तक वो। और इधर जंगकुक अपने फ्रेंड्स के साथ ग्राउंड में बैठ के बातें कर रहा था कि अचानक से जेहोप ने जंगकुक से कहा, भाई देखो तुम्हारी आयु आ रही है उधर से। भाई आयु नहीं, च्युइंगम बोलो, च्युइंगम। सारा दिन चिपकती रहती है जंगकुक से च्युइंगम की तरह। अरे नहीं भाई, इससे अच्छा तो मैंने उसका एक नाम रखा है, मैंने उसका नाम रखा है प्यासी, जंगकुक की प्यासी, क्योंकि वो जंगकुक के लिए कुछ भी कर सकती है भाई। ये सब सुन के जंगकुक तो कॉलेज से बाहर निकल जाना चाहता था जिससे आयु से मिलना ना पड़े, पर उसी टाइम आयु आके जंगकुक को पकड़ लेती। जान तुम ऐसे कैसे हो, कल मैं कॉलेज नहीं आई तो तुमने मुझे एक बार कॉल भी नहीं किया, पूछा भी नहीं कि मैं क्यों नहीं आई, क्या हुआ है तुम्हारे साथ, क्यों इतना दुखी हो तुम, बताओ ना प्लीज जान, बताओ। आयु मुझे जान मत बोलो, हम फ्रेंड्स हैं, मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड नहीं मानता, ओके। और मैं कल बिजी था इसलिए सॉरी, ओके। फिर सुगा जंगकुक के कान के पास आके धीरे धीरे उससे कुछ बोलता है, देख भाई अब ये च्युइंगम हमसे बोलेगी कि तुम लोग थोड़ा दूर जाओ ना, मुझे जंगकुक के साथ अकेले टाइम स्पेंड करना। फिर आयु जंगकुक से कहती है, जंगकुक बेबी ये क्या सुन रही हूँ मैं, कल तुम्हें किसी लड़की ने कॉलेज में थप्पड़ मारा, बोलो कौन है वो, आज तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। पर जंगकुक ने कुछ भी नहीं कहा आयु से। फिर भी आयु जंगकुक से बोलने लगी, बोलो ना कौन है वो लड़की, कौन सी क्लास में है, क्या नाम है, चलो मुझे दिखाओ, मैं तो आज छोड़ूंगी नहीं उसे, पक्का मार डालूंगी मैं उसे। आयु तुम उस बारे में टेंशन मत लो, तुम जाओ अपने क्लास में जाओ, आराम से पढ़ाई करो, मैं हूं ना, मैं देख लूंगा, ओके। नो मुझे नहीं जाना क्लास, मुझे बताओ उस लड़की के बारे में, मैं बस उससे जाके यही पूछना चाहती हूँ कि उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम पर हाथ उठाने की। बस इतना सुनना ही था कि जेहोप ने बता दिया, फर्स्ट ईयर ग्राउंड फ्लोर और उसका नाम टी है। जेहोप तुमने आयु को क्यों बताया, अब देखो जाके वो बेकार में सीन क्रिएट करेगी वहाँ। अरे भाई तुम्हें नहीं पता, लड़की लड़की में भी झगड़ा होगा तो देखने में बहुत मजा आएगा। अभी आयु उस टी का कीमा बनाएगी और फिर एक दूसरे के वो दोनों बाल पकड़ के झगड़ा करेंगे, देखने में बहुत मजा आएगा भाई। आज के लिए बस इतना ही आर्मी, मतलब अभी के लिए। और मैं एक विलेज में आई हूँ अपने मामा घर पे, यहाँ नेटवर्क इशू बहुत हो रहा है और मैं थोड़ा बिजी भी हूँ, तो मैं कोशिश करूँगी नाइट तक और एक वीडियो देने की, ठीक है। ये जो कि ये स्टोरी बहुत लॉन्ग है तो मैं सोच रही हूँ कि दो वीडियो करके रोज देने की कोशिश करूँ, लेकिन देखते हैं क्या होता है। ओके तब तक के लिए बाय बाय आर्मी, मिस